प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए पैगाम के साथ, एक नई खुशखबरी के साथ। मेरे अजीज़ों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सबों के लिए कि आप खुदा के कलाम को सुनते जा रहे हो, खुदा के कलाम को सीखते जा रहे हो और खुदा के कलाम में दिन रात आप तरक्की करते जा रहे हो। इस बात के लिए खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। एनजेसी टीवी के लिए भी, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो खुदा ने हमें दिया ताकि आप तक खुदा के कलाम को, कीमती बातों को, अनमोल मोतियों को लेकर आ सके। दिल से खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज से एक नया पैगाम, एक खूबसूरत पैगाम, क्योंकि मौसम बड़ा ही अच्छा है इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त और हम सब खुदा के खादम पास्टर कलीम शौकत साहब, पास्टर सलीम साहब, हमारी टीम आज यहाँ पर मौजूद है आपके लिए एक बड़ी अच्छी, नहायत ही खूबसूरत बात लेकर। इस मौसम को देखते हुए, इस बारिश को देखते हुए, अच्छे मौसम को लेकर अच्छा खूबसूरत पैगाम आपके पास आए हैं। तो इस पैगाम को ज़रूर सुनिएगा। ये पैगाम जैसे मौसम अच्छा है, आपकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। तो आइए बगैर देर किए हुए हम खुदा के कलाम में से, खूबसूरत कलाम में से, रूमियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। सो मेरे अजीजों, नहायत ही खूबसूरत हवाला, इसमें जो आप तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं वो खुदा की रहमतें हैं। जो टॉपिक है आज, खुदा की रहमतें। पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत लिखते हुए इल्तमास करते हैं, उनको कहते हैं कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर आपको इल्तमास करता हूँ। सो मेरे अजीजों, मैं भी आज आपके सामने इल्तमास करना चाहता हूँ इस बात के लिए, इस हवाले को लेकर, क्योंकि इस हवाले में बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं। पहली चीज जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो याद करना है। इंसान दुनिया के अंदर आया है और दुनिया में रहते हुए बहुत सारी बीमारियां आज दुनिया के अंदर लोगों को लगी हुई हैं। कोई किस बीमारी में मुब्तला है, कोई किस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन मैं आपको जिस बात पर लेकर आना चाहता हूं वो भूल जाने वाली बीमारी है। इसको निस्यान भी कहा जाता है। निस्यान एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान भूल जाता है वो कौन है, वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, उसका घर क्या है, उसकी जो याददाश्त है वो चली जाती है। तो आज याददाश्त कई लोगों की जा चुकी है। तो जिन लोगों की याददाश्त जा चुकी है, मैं उनको याद करवाने के लिए आया हूँ। बहुत सारी चीजें बाइबल में याद रखने के लिए कहा गया है। जैसे कि आप इस बात को देख सकते हैं खरूज की किताब में, जो खुदा ने हुक्म दिया, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। तो ये एक याद रखने वाली चीज है। शायद हम भूल चुके हैं, शायद हम किसी और चक्कर में पढ़कर इस बात को भूल चुके हैं कि खुदा ने हमें सहबत दिया, शबात दिया, और इसलिए दिया ताकि लोग उसकी हुजूरी में आ सके। और आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर यह है कि लोग सहबत को नहीं मानते। हाँ, अगर मानते भी तो वो ये कहते हैं कि हफ्ता नहीं है, संडे जो है वो सब्बत है। अगर संडे भी सब्बत है तो फिर इसकी कितनी इज्जत करते हैं। पहली तो बात यह है कि सब्बत जो है वो हफ्ता है, वो हफ्ते का मतलब 7वां दिन है। तो 7वां दिन और पहला दिन, ये दोनों फर्क होते हैं। तो इस बात को समझिए कि 7 जो है वो 1 नहीं हो सकता और 1 जो है वो 7 नहीं हो सकता है। तो आज लोग इस बात से गाफिल हो चुके हैं, भूल चुके हैं और इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको शायद याद नहीं है कि खुदा ने क्या बोला हुआ है, खुदा ने क्या कहा हुआ है। याद करके, तो याद करना है, शायद आज लोग भूल चुके हैं। इस बात में भी लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम के अंदर हैं कि याद करना क्या है। इस बात का भी बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि याद करना क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। इस बात को याद कीजिए कि सब्बत जो है ये 7वां दिन है, और जैसे 6 दिन खुदा ने कामकाज किया और 7वें दिन आराम किया, ठीक इसी तरह 6000 साल का टाइम पीरियड जो है वो जा रहा है और 7वां दिन जो है वो आराम का दिन है।
यानी कि आराम का दिन 1000 साल बादशाही का दिन। तो हमने 1000 साल बादशाही को याद रखते हुए इस सबत को मानना है और इसमें आराम करना है। दोनों सूरतों में फायदा इंसान का है। आराम करेगा, 6 दिन काम करता है, 7वें दिन आराम करेगा। लेकिन वाइस की किताब में सुलेमान कहते हैं, मैंने अपना दिल लगाया है और दिल लगाकर मैंने देखा गया है कि खुदा ने इंसान को मुशक्कत के अंदर मुब्तला किया है और इंसान इससे आराम हासिल करना नहीं चाहता। इंसान हमेशा काम 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 में लगा रहता है, पर खुदा आराम देना चाहता है। और जब हम सब्त वाले दिन आराम करते हैं तो वही आराम खुदा एक दिन 1000 साल बादशाही में हमें देगा। तो फायदा हमारा है। तो पहली चीज मैंने आपके सामने रखी, बातें इस पर बहुत सारी हो सकती है लेकिन वक्त ना होने की वजह से, क्योंकि बातें अभी और बहुत सारी करनी है। तो पहली चीज सब्त है, इसके बारे में लिखा हुआ याद रखना है। नंबर 2 पर आप आगे चलते हैं तो लूत की बीवी के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, लूत की बीवी को याद रखो। जो कुछ हुआ हम सब इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें याद रखने को कहती है, लूत की बीवी को याद रखो। और जब जब हम लूत की बीवी को याद रखते हैं, हम बदियों से दूर रहते हैं, बदकारियों से दूर रहते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं। हमें खुदा का खौफ हमारे अंदर रहता है। लेकिन जब हम भूल जाते हैं, फिर हमें दुनियादारी में पड़ जाते हैं, खुदा के कलाम से बाहर निकल जाते हैं। तो खुदा में याद रखने के लिए कहता है। नंबर 3 पर यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में लिखा है, यीशु की कुर्बानी को याद रखना है, यानी कि इशाए रुबानी को, उसकी यादगारी में यही किया करना है। आज बहुत सारे लोग इससे भी गाफिल हैं, इसको भी नहीं लेते हैं। नंबर 3 पर इब्रानियों के खत में लिखा हुआ, याद कर, बल्कि मुकाशवा की किताब में लिखा है, याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह, तौबा कर। तो अपनी तालीम के बारे में भी हमें याद रखने के लिए कहा गया है। याद करने हमने कौन सी तालीम पाई है। और फिर इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, अपने पेशवाओं को याद रखो। अपने पेशवाओं को याद रखो जिन्होंने तुम्हें कलाम सुनाया है। मतलब कौन से पेशवा? हमारे यीशु मसीह को, जो हमारे बड़े पेशवा हैं, उनको याद रखना है। उनके जो शागिर्द हैं, जिन्होंने दुख सह कर मुनादी की है, जिन्होंने दुखों में से गुजर कर मुनादी की है, उनको याद रखना है। जिन्होंने अपनी जानें दे दी हैं, अपने पेशवाओं को याद रखना है। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं। इब्रानियों का मुसन्निफ लिखते हैं कि वो दुनिया उनके लायक ना थी। ये 11वें बाब में आप पढ़ सकते हैं, दुनिया उनके लायक ना थी। उन्होंने दुनिया को पीछे किया, खुदा को सामने रखा। आप मूसा को पढ़ सकते हैं। मूसा के बारे में लिखा है कि उसे जब उससे बात की समझ आई है तो उसने मिस्र के खजानों को यीशु मसीह के लिए तर्क कर दिया है। तो हमें इन बातों को याद रखना है, क्योंकि ये बातें जिंदगी की बातें हैं। तो इसी तरह एक और खास बात जो याद रखने वाली है, वो नोहा की किताब में लिखी हुई है। नोहा की किताब 3 बाब की 22 आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। नोहा की किताब 3 बाब और उसकी 22 नंबर आयत। इसमें लिखा हुआ है 22 आयत में, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। आपने सुना, ये खुदावंद की शफकत की बदौलत है कि आज हम जितने गुनाह आलूदा जिंदगी में रहते हैं, जितनी गुनाह भरी दुनिया में रहते हैं, ना जिस लब लोगों के बीच में रहते हैं, ये खुदावंद की शफकत ही है कि हम आज तक फना नहीं हुए। मेरे अजीजों, वरना आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हम गुनाह करते हैं, गुनाह में धंसे हुए हैं, हम बदी में फंसे हुए हैं। नूह के दौर में देखिए, सदूम और मूरा के दौर में देखिए, कैसे कैसे खुदा ने लोगों को सजाएं दी हैं। आप इस बात को भी समझिए, खुदा की शफकत है कि हम महफूज हैं, फना नहीं हुए। वरना खुदा आदम को एक गलती करने से बाग से बाहर निकाल देता है। खुदा हननिया सफीरा को एक गलती करने पर मौत के हवाले कर देता है। आप पुराने अहदनामे में पढ़ सकते हैं, सब्बत को तोड़ने पर एक ही दिन लकड़ियां लेने गया है, उसको मार दिया गया है। अकन बिन कर्मी एक दफा चोरी करता है और उसे संसार कर दिया जाता है। जहाजी एक दफा गलती करता है, उसे कोड़ लग जाता है। हम कितनी गलतियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं। ये खुदा की शफकत है, ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा की रहमत है कि उसने हमें मुआफ किया हुआ है, उसने हमें वक्त दिया हुआ है। इस बात को, ये खास बात है पैगाम की, खुदा की शफकत को समझे, खुदा की मेहरबानी, उसकी रहमत को समझे कि उसने हमारे लिए क्या कुछ किया है।
खुदा की रहमतों के बारे में आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप एक शादीशुदा शख्स हैं, आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, ये खुदा की रहमत है। ये खुदा की रहमत है कि उसने आपको एक अच्छी बीवी दी है, उसने आपको एक अच्छी बेटी दी है, अच्छे बेटे दिए हैं, अच्छा खानदान दिया है। अगर आप एक खादम हैं, खुदा ने आपको कलीसिया दी है, लोग दिए, जमात दी है। खुदा ने एक आपको अच्छा सेटअप दिया हुआ है, खुदा ने आपको अच्छे लोग दिए हुए हैं। ये खुदा की रहमतें हैं। पलूस की तरह मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने, खुदा की रहमतें याद दिलाना चाहता हूँ। एक और हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ बाइबल मुकद्दस में से, मत्ती की इंजील 5वां बाब, मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 45 नंबर आयत को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। आपने सुना? खुदा की रहमत को देखिए। हम इंसान, हमारे साथ जो बदी करता है, हमारे दुश्मन जो हैं, हम उनके साथ मोहब्बत नहीं रखते, हम उनसे अदावत रखते हैं। लेकिन खुदा हमारा कितना अजीम खुदा है, उसकी रहमत कितनी अजीम है कि वो इस बारिश को, इस अच्छे मौसम को बदों के लिए भी भेजता है, नेकों के लिए भी भेजता है। ये खुदा की रहमत है, ये बारिश खुदा की रहमत है, ये मौसम खुदा की रहमत है। और ये इसके लिए हमने कोई पैसे नहीं दिए, इसके लिए हमने कोई कीमत नहीं दी है। ये खुदा की रहमत की वजह से है, ये खुदा के फजल की वजह से है कि ये अच्छा मौसम, अच्छी चीजें खुदा हमें देता है। आप बारिश को देख सकते हैं, बारिश ना हो क्या होता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। इस्लामाबाद में ये प्रॉब्लम है, बारिश नहीं होती, ये दिन आते हैं, पानी लोगों का खत्म होना शुरू हो जाता है, लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, लोग कई पैसे लगाते हैं लेकिन काम हल नहीं होता है। कितने पैसे लगाकर, लाखों के हिसाब से पैसे लगाते हैं, लेकिन आप उस मोटर में, उस बोर में पानी नहीं आता है। पर ये खुदा की रहमत है कि हमें पैसे भी नहीं देने पड़ते, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। खुदा अपनी बारिश भेजता है और हमें पानी मुहैया करता है। अगर बारिश नहीं होती, आप इस बात को समझिए, ये जो सब्जा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब्जा किस लिए है, कैसे होता है? ये बारिश की वजह से है। अगर बारिश ना हो तो ये सरसब्ज दरख्त रह नहीं सकते। अगर सरसब्ज दरख्त नहीं होंगे, हमारी जमीन सरसब्ज नहीं होगी, जमीन से अनाज कैसे निकलेगा? ये सरसब्ज मौसम दरख्त जो है, सरसब्ज दरख्त जो है, ये इंसान को ऑक्सीजन देते हैं, इंसान को सांस मुहैया करते हैं। ये जितना अच्छा मौसम होता है, इंसान की बॉडी उतनी अच्छी होती है, उतना उसका सांस अच्छा होता है। तो ये खुदा की रहमत है। मैं आपको ये खुदा की रहमतें याद दिला रहा हूं, और ये याद दिलाकर एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे पलूस ने कहा, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तमास करता हूं। इल्तमास क्या है? मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। आप गिनती करेंगे, ये गिनती से बाहर हैं, ये गिनती नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक चीज पर, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, खुदा की थोड़ी सी बातें याद दिलाकर आपसे इल्तमास करना चाहता हूं। अपने बदन खुदा के सामने पेश कर दें, अपने बदन खुदा के लिए दे दें। और जैसे पलूस ने कहा, इल्तमास करता हूं अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। आपने सुना, हम इबादतें करना चाहते हैं, हम रियाजत करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इबादत, जो जरूरी इबादत है, वो यही है कि हम अपने बदन खुदा को दे दें। क्यों देने हैं, किस लिए देने हैं? कुर्बान होने के लिए। कुर्बान करना है, अपने आप को कुर्बान करना है, अपने आप को खत्म करना है। उसकी दूसरी वजह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदा पलूस के वसीला से बताया, तुम खुदा का मकदस हो। बदन क्यों देने हैं उसे? क्योंकि हम खुदा का मकदस हैं, और जो कोई इसे बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद कर देगा। ये खुदावंद की शफकत अब तो है, पर एक दिन आने वाला है जिसमें शरीर फना हो जाएंगे, शरीर इकट्ठे मर मिटेंगे। और जो आज खुदा की बात को नहीं मानना चाहता, खुदा की बात नहीं सुनना चाहता, जो बदी करने में खुश रहता है, जो गुनाह की लज्जत में खुश रहता है, ऐसे लोग बर्बाद कर दिए जाएंगे, फना कर दिए जाएंगे। आज तो खुदा मौका दे रहा है हर इंसान को, जो भी जमीन पर आया है, खुदा मौका देता है, उसे जिंदगी देता है, 70 साल, 80 साल, 100 साल देता है, ताकि इंसान खुदा का खौफ माने, इंसान खुदा की हजूरी में आए, इंसान अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दे, कुर्बान कर दे।
और जब कुर्बान करेगा तो फायदा इंसान का ही है। और जैसे लिखा है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। अगली आयत इससे भी अच्छी खास है, लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बने। दुनिया की शक्ल को इख्तियार नहीं करना है। जैसे आज दुनिया की हम शक्ल बनना चाहती है। एक बंदा गलत काम करता है, दूसरा उसको देखकर गलत काम करता है, उससे बढ़कर गलती करता है। एक बंदा गलत फैशन करता है, दूसरा उसको देखकर ज्यादा गलत काम करता है। एक बंदा गलत टिकटॉक बनाता है, दूसरा उससे बढ़कर बनाता है। क्यों? क्या यही काम के लिए हम पैदा हुए? क्या इस काम के लिए खुदा ने हमें भेजा है? मैं आपको खुदा की रहमतें याद दिलाकर ये बताना चाहता हूं, अपने बदन खुदा के सामने पेश कर दें। ये बदन खुदा का मकदस है। ये बदन खुदा की सूरत पर पैदा किया गया है, खुदा की शबी पर बनाया गया है। और खुदा पाक है, वो हमें पाक देखना चाहता है। वो हमारे इन बदनों को इस्तेमाल करना चाहता है। वो हमारे बदनों में रहना चाहता है। वो हमारे बदनों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो मेरी आंखों में से आपको देखना चाहता है। वो मेरी जुबान से आपके साथ बात करना चाहता है। वो मेरी बॉडी से आपको देखना चाहता है। वो मेरे हाथ से आपको छूना चाहता है। इसी तरह आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। खुदा हमारे बदनों को इस्तेमाल करना चाहता है। लिखा हुआ है, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। जो कोई इसे बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद कर देगा। बर्बादी से बचना चाहते हैं, हलाकत से बचना चाहते हैं, एक ही बात है, अपना बदन खुदा को पेश कर दें। अपना बदन खुदा के सामने पेश कर दें। अपना बदन खुदा को दे दें। इसमें भी फायदा हमारा ही है। अगर हम इस जहां के हम शक्ल बनते हैं, नुकसान हमारा है। अगर हम शैतान के कंट्रोल में चले जाते हैं, नुकसान हमारा है। फायदा इस बात में है, जैसे पैगाम आप तक पहुंच चुका है, बात आपने सुन ली है, अपने बदन खुदा को पेश कर दें। यही जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। खुदा पसंद करता है इस बात को कि उसके लोग, उसके बंदे उसके पास आ जाएं। गुनाह को तर्क करें, इबलीस को तर्क करें, शैतानी कामों को तर्क करें, गुनाह से, बदी से किनारा करें और उसकी हुजूरी में आ जाएं। आज का पैगाम यही आपके लिए है। मेरे अजीजों, इस बात को समझें, इस बात को कबूल करें। जैसे पौलुस कहता है, मैं इल्तमास करता हूं, मैं आज आपके सामने इल्तमास करना चाहता हूं इस वीडियो के वसीला से, इस पैगाम के वसीला से। आज आखिरी जमाना है, आज आखिर जमाना है। आखिर जमाना में लोग जर दोस्त बन चुके हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं दूसरे तिमोथी के खात्मे से। लिखा हुआ है, आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। मैं और आप बुरे दिनों में रह रहे हैं। लिखा हुआ है, आदमी खुद गर्ज हो जाएंगे। आज जब दुनिया खुद गर्ज हो चुकी है। नंबर 2 पर लिखा है, लोग जर दोस्त होंगे, लोग पैसे से प्यार करने वाले होंगे। आगे लिखा हुआ है, लोग शेखीबाज होंगे, लोग मगरूर होंगे, बदगो होंगे, माँ बाप के नाफरमान होंगे, नाशुक्र होंगे, नापाक, तभी मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे पर उसके असर को कबूल ना करेंगे। आज दुनिया दीनदार तो दिखती है, आज बंदा मजहबी तो दिखता है, आज बंदा अपने आप को खुदा का बंदा तो दिखाता है, लेकिन काम दुनियादारी के करता है। अपने आप को दुनिया का हम शक्ल बनाना चाहता है। लेकिन मैं आपसे इल्तमास करना चाहता हूँ, खुदा के लिए, आखिर जमाना के अंदर जब वक्त गुजर चुका है, आज हम जिस जमाने में रह रहे हैं, 5782 साल गुजर चुके हैं आदम को बने हुए। खुदा ने 6 दिन काम किया, यानी कि 6000 साल का वक्त इंसान को दिया गया है। हम वक्त के बिल्कुल आखिर पे आके खड़े हो चुके हैं। आज नबूवतें पूरी हो रही हैं। आज मत्ती 24 बाब पूरा हो रहा है। आज मुकाशफा की लुदीकिया की कलीसिया अंधी कलीसिया का टाइम चल रहा है। ऐसी कलीसिया जो कम वक्त है, जो ख्वार है, जो गरीब है, आवारा और नंगी है, रूहुल कुदस के बगैर जिंदगी बसर कर रही है। एक ऐसी कलीसिया जिसने यीशु को दरवाजे के बाहर कर दिया है। अगर मेरी बात का यकीन ना आए, अपनी जिंदगी पर मेरे भाई गौर कर, अपनी जिंदगी पर मेरी बहन गौर कर, मेरे बच्चों अपनी जिंदगी पर गौर करो। क्या यीशु आपकी जिंदगी में है? क्या वो आपके घर में है? क्या वो आपके खानदान में है? क्या वो आपकी कलीसिया में है? अगर है तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं है तो समझे यीशु दरवाजे के बाहर है। वो आज आपके पास खटखटा रहा है, मेरे पास आ जाओ, मुझे अंदर आने दो। आज मौका है, उसे अंदर आने दो और अपने बदन को उसके कंट्रोल में कर दो।
अपने बदन पर उसका इख्तियार कर दो, क्योंकि ये बदन उसी का है। पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि वो दो नहीं एक बदन है। मैं और आप, हम मसीह का बदन है और यीशु हमारा दुल्हा है, हम दुल्हन हैं। एक दुल्हन को अपने दुल्हे के कंट्रोल में अपने बदन को करना है। हम दुल्हन होते हुए हमारे दुल्हे के कंट्रोल में अपने बदन को दे देना है। अगर हमारा दुल्हा यीशु है, हम दुल्हन यीशु की हैं, किसी और के हाथ में जाएंगे, बदन कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा, हम हरामकार बन जाएंगे। और बाइबल कहती है हरामकारी से भागो, बुत परस्ती से भागो, शैतान के बुरे कामों से निकलो, बाबल से निकलो, भागो। तो आज इस कलाम के वसीला से मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, बाबुल से बाहर आओ, शैतान के कंट्रोल से बाहर आओ, गुनाह से बाहर आओ, वापस कलाम में आ जाओ। यही आज का पैगाम है। अपना बदन कलाम को दे दें, अपना बदन कलाम को पूरा करने के लिए दे दें। आपकी आंखें कलाम बन जाएं, आपके कान कलाम बन जाएं, आपकी जुबान कलाम बन जाए, आपके बाल कलाम बन जाए, आप सर से लेकर पांव के तलवे तक कलाम बन जाए। यही यीशु चाहता है, क्योंकि यीशु कलाम है और उसकी दुल्हन भी कलाम होनी चाहिए। यीशु में कोई ऐब नहीं है, उसकी दुल्हन में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। और ये तब मुमकिन है जब हम अपने बदन खुदा को दे देंगे। तो मैं ईमान रखता हूं जरूर आपको इन बातों की समझ आई होगी और आप जरूर इकरार कर चुके हैं, आप जरूर अपने आप को खुदा के हाथों में दे चुके हैं। अगर दे चुके हैं, मैं आपके लिए दुआ गो हूं, खुदा आपको इस कलाम में कायम रहने की तौफीक दे। हमेशा अपने बदन को खुदा के कंट्रोल में रखें, फायदा आपका है, इस जमीन पर भी, आने वाले जहान में भी। इस जमीन में आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, निजात पाएंगे, दुखों से, तकलीफों से बच जाएंगे, इस दुनिया की जलालतों से बच जाएंगे और आखिर में यीशु के साथ रहेंगे। यही यीशु चाहता है, यही आज का पैगाम है। अपने बदन खुदा को दे दें। मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। तो इल्तमास आप तक पहुंच चुकी है। इस पैगाम को जरूर सुनिए, सुनकर अपने अजीजों को बताइए, अपनी जिंदगी पर अप्लाई कीजिए। बरकत मिली है तो दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी ये बातें सिखाइए ताकि वो भी बरकत पाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। और आखिरी बात, हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। एनजेसी टीवी की तमाम टीम को अपनी दुआ में याद रखिए, ताकि हम और हमारी टीम आपके लिए नित्य नए पैगामात लेकर आती रहे और आप बरकत पाते रहें। तब तक के लिए, जब तक नया पैगाम नहीं आता, उस वक्त तक के लिए मैं आपको खुदा के हाथ में देता हूँ। एक नए पैगाम के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड।